नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास होने वाली बहुत ही खास, क्योंकि आपको बताने वाला हूं नॉर्मल जो आप क्वेश्चन पूछते हैं ना डेली लाइफ में अपने, नॉर्मली कभी भी कहीं भी किसी से कुछ पूछते हैं तो आप इंग्लिश में उसे कैसे पूछेंगे और इसका आंसर कैसे देंगे वो अगले पार्ट में बना दूंगा। यदि आपको ये पसंद आता है, लाइक करते हो तो फिर यहाँ पे आज मैं आपको केवल क्वेश्चन पूछना सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आप सभी हमेशा पूछते रहते हो, फ्रेंड से पूछते हो, भाई बहन से पूछते हो, परिवार वालों से पूछते हो। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, अपने मन से मैंने क्वेश्चन निकाला है, उसका ट्रांसलेशन कर दिया सिंपली। लेकिन आपको बताऊंगा भी, यहाँ पे ग्रामर आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, केवल इसे आप कैसे आपको बोलना है ये सीखिए। स्पोकन में वही होता है, ग्रामर में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, आपको मान के चलिए एक हिसाब से याद रखना होता है कैसे बोलना है, क्या बोलना है। और जिस प्रकार से आप बार बार इसे यूज़ करोगे ना, बोल बोल के तो अपने आप आपको ये सब चीज़ याद हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि मूवी के डायलॉग आपको याद हो जाता है ना, उस प्रकार से ये भी आपको याद हो जाते हैं। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या क्या है। ग्रामर में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, मीनिंग आपको बता दूंगा और ट्रांसलेशन बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। तो जैसे आपको किसी से पूछना है तुम कौन हो, तो आप इंग्लिश में पूछोगे हु आर यू। ठीक है, आप हमेशा पूछते तुम कौन हो, तो आपको क्या बोलना है, हु आर यू। बस इतना आप जान लीजिए। अब यहाँ पे मतलब बता देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर मतलब क्या होता है। हु यानी होता है कौन, आर यानी हो, आर वैसे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आर का मतलब हो, कौन यानी यू। ठीक है, जब क्वेश्चन बनाते हैं WH फैमिली को सामने ले आते हैं। WH फैमिली भाई हु, वेयर, हुम, विच, ये W हो गया, हाउ एवर। तो ये सभी क्या होता है, WH फैमिली होता है। उसमें मत जाइए, केवल ये याद रखिए तुम कौन हो, हु आर यू। दूसरा, यदि आपको पूछना तुम्हारा नाम क्या है, बहुत ईजी है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, योर यानी तुम्हारा, नेम यानी नाम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आप किसी से भी ऐसे पूछना है तो आप इस प्रकार से बोलेंगे। यदि आपको किसी से पूछना है तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारे कितने भाई बहन है, इस प्रकार से पूछोगे तो भाई बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स, यानी जो सगे भाई बहन होते हैं उसे आप सिबलिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या पूछेंगे, हाउ मेनी, कितने हो। तो कितने के लिए हम हाउ मेनी का यूज़ करते याद रखेंगे। हाउ मेनी सिबलिंग्स, कितने भाई बहन, आर यू, तुम हो। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो यू आर ना हो के आर यू, हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लग जाता है। तो वही बता रहा हूँ, ग्रामर में भी ज़्यादा मत जाइए। आप ये देखिए तुम कितने भाई बहन हो, तो हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू, इस प्रकार से आपको पूछना है। फिर आपको पूछना है तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो यार, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ऐसे सिंपल पूछते हैं। तो अब इंग्लिश में कैसे पूछोगे, इन विच क्लास डू यू स्टडी। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो इन विच क्लास डू यू रीड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। जो स्कूल में पढ़ने को हम स्टडी बोलते हैं, बुक वगैरह पढ़ते हैं उसको रीड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टडी ज़्यादा अच्छा होगा। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन से कक्षा में पढ़ते हो, ये याद रखिए। इन यानी में, विच यानी कौन से, क्लास यानी कक्षा। डू यू का यूज़ हम कब करते हैं, जब पढ़ता हो, पढ़ती हो, तो जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो वहाँ पे डू का यूज़ करते हैं, डू या डस का। ठीक है, अब क्यों किस में डू लगता है, डस लगता है, वो आप मेरे टेंस की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। स्टडी यानी होता है अध्ययन, पढ़ाई करना, उसे स्टडी कहते हैं। तुम कहाँ रहते हो, आपको पूछना है तुम कहाँ रहते हो, तो आप पूछोगे वेयर डू यू लिव। किसी से पूछना है तुम कहाँ रहते हो, तो आप इंग्लिश पूछोगे वेयर डू यू लिव, बस इतना ही पूछना है। वेयर यानी कहाँ, डू यू मैंने बताया ना रहते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ क्या करते हो, तो हम डू का यूज़ करते हैं। तुम, यू यानी तुम, लिव यानी रहना। तो क्लियर हो गया, डू का यूज़ क्वेश्चन बनाते हैं, जब रहता खाता जाता इस प्रकार से होता है तो डू का यूज़ करते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आप इस पर ध्यान दीजिए, ग्रामर नहीं आ रहा है समझ, छोड़ दो। आप ये देखिए कि हमें इसे कैसे बोलना है, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आगे बढ़ते हैं, आपको पूछना है तुम कहाँ रहते थे। देखिए रहते हो तो प्रेजेंट टेंस हो गया, कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। लेकिन हम किसी से पूछते हैं तुम कहाँ रहते थे, पहले तुम कहाँ रहते थे, तो आपको क्या पूछना है, वेयर डिड यू लिव। डू प्रेजेंट टेंस के लिए, रहते हो के लिए डू, और रहते थे के लिए हम डिड का यूज़ करेंगे। बस इतना से याद रखना है, कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव, बस हो गया इतना। तो देखिए आपको प्रेजेंट का ही पता चल गया, पास्ट का ही पता चल गया। उसके बाद देखिए तुम क्या करते हो, किसी से पूछना तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, व्हाट यानी क्या, डू यू को मैंने बता दिया क्वेश्चन बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में, और डू यानी होता है करना। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अब पूछना है पास्ट टेंस में तुम क्या करते थे, तो मैंने आपको बताया डू की जगह डिड लगाना है, तो व्हाट डिड यू डू, बाकी सब सेम रहेगा। करते हो के लिए यहाँ पे डू लगाना है, करते थे के लिए डिड लगाना है। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते थे, व्हाट डिड यू डू, बस इतना। ये सब प्रैक्टिस करना है आपको, रोज़ आपको बोलना है, आईने के सामने बोलना है, अपने भाई बहन से पूछना है। एक बार देख देख के पूछो, अगले बार आप बिना देखे पूछने की कोशिश करो। वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दो, या अपने भाई बहन को आप क्या करो, मोबाइल को पकड़ा दो और उनसे पूछो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम किस शहर में रहते हो, तुम किस शहर में रहते हो,
तो किस शहर में रहते हो, तो इन विच सिटी डू यू लिव, इन विच सिटी डू यू लिव। विच यानी किस हो गया, कौन से किस शहर में, उसे विच का यूज़ करते किस के लिए, और इन यानी में, सिटी यानी शहर, डू यू मैंने बताया क्वेश्चन बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट में डू यू का यूज़ करते हैं, लिव यानी रहना। इन विच सिटी डू यू लिव, तुम किस शहर में रहते हो। यदि आपको पूछना है तुम किस देश में रहते हो या फिर तुम किस देश से हो, पूछते ना कौन से देश से हो तुम या फिर कौन से सिटी से हो, तो सिटी के लिए हम यहाँ पे कंट्री की जगह सिटी लगा देंगे, कंट्री के लिए कंट्री। तो कैसे पूछेंगे, विच कंट्री आर यू फ्रॉम हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे डू का यूज़ क्यों नहीं हो, क्योंकि रहते हो ऐसे नहीं पूछे, ता है, ती है, ते हो, क्वेश्चन मार्क, तब फिर हम डू या डस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तुम किस देश से हो, सिंपल है। तो यहाँ पे विच कंट्री आर यू फ्रॉम, इस प्रकार से आपको पूछना है। फ्रॉम यानी से, यू यानी तुम, आर यानी हो, कंट्री यानी देश, विच यानी किस। अब यहाँ पे ऐसे होता है तुम किस शहर से हो, तो क्या होता है विच सिटी आर यू फ्रॉम, विच सिटी आर यू फ्रॉम, इस प्रकार से हो जाता। वह कौन है, हु इज़ ही, यदि लड़का है आप पूछ रहे हो वह कौन है, वो कौन है, या फिर वह कौन है। लड़का है तो हम पूछेंगे हु इज़ ही, यदि लड़की है तो हम पूछेंगे हु इज़ सी, क्योंकि हिंदी में तो वही है वह कौन है, लड़का है तो भी वह कौन है, लड़की है तो भी वह कौन है, लेकिन इंग्लिश में चेंज करते समय लड़का है तो हु इज़ ही और लड़की है तो हु इज़ सी, तो दोनों में से एक आएगा। वह क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग, व्हाट इज सी डूइंग, ठीक है। व्हाट यानी क्या, इसको पहले लगा दी हेल्पिंग वर्ब में, सी यानी वह, डूइंग यानी रहा है, रही है, हम आईएनजी जोड़ देते, तो डूइंग डांसिंग, तो आईएनजी जुड़ जाता है रहा रही वाले में। वह क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग। वह क्या कर रहा था, तो यहाँ पे व्हाट वाज ही डूइंग। अब आप बोलेंगे यहाँ पे इज लगा है सर, यहाँ पे वॉज यूज़ किया, ये देख लो है प्रेजेंट टेंस में है तो इसका यूज़ किए हैं, पास्ट टेंस में कर रहा था तो हम वॉज का यूज़ किए हैं, और ये लड़का है इसलिए ही, लड़की है इसलिए सी। ये थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ होती है जो आपको बदलना पड़ता है। वह क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग, ठीक है। इस प्रकार से क्या वो सो रहा था, सॉरी क्या वो सो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका यूज़ करेंगे इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग। अगर हम क्वेश्चन नहीं बनाते तो क्या बोलते हैं, वो सो रहा है तो हम क्या बोलते हैं ही इज स्लीपिंग। लेकिन जब क्वेश्चन पूछते हैं ना क्या वो सो रहा है तो हम इसको क्या करते हैं पहले लगा देते हैं, इज ही स्लीपिंग। यदि वो लड़की होती क्या वो सो रही है तो क्या हो जाता, इज सी स्लीपिंग, ऐसे हो जाता। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या वो सो रही थी, यदि ऐसे पूछते क्या वो सो रही है तो यहाँ पे इज सी स्लीपिंग होता। लेकिन यहाँ पे थी पूछ रहे हैं क्या वो सो रही थी, तो थी के लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे, वॉज सी स्लीपिंग। यहाँ पे यदि ऐसे होता है क्या वो सो रहा था तो वॉज ही स्लीपिंग। ऐसे बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है और बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे हम कब जाएंगे, आप पूछते हो हम कब जाएंगे तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हेन विल वी गो, सॉरी वेल, हाँ ठीक है, व्हेन विल वी गो। यहाँ पे देखिए व्हेन यानी कब, विल यानी गागी गे, क्वेश्चन जब फ्यूचर टेंस बनाते हैं तो विल का यूज़ करते हैं, वी यानी हम, गो यानी जाना, ठीक है। तो गो के साथ विल लगा हुआ है तो जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, है ना। तो देखिए व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। यदि ऐसे होता हम कब नाचेंगे तो क्या होता, व्हेन विल वी डांस। हम कब पिएंगे तो व्हेन विल वी ड्रिंक। अब यहाँ पे पीना है ना, दूध पीना, जूस पीना, मेरे यही रहता है भाई, और कुछ नहीं होता इसका मतलब। अब यहाँ पे देखते हैं हम कब दौड़ेंगे तो व्हेन विल वी रन। हम कब तैरेंगे तो व्हेन विल वी स्विम। इस प्रकार से अब मान लो ऐसे होता कि मैं कब जाऊँगा तो मैं के लिए क्या हो जाता, यहाँ पे व्हेन होता, कब तो व्हेन, आई यहाँ पे क्या होता है आई हो जाता, व्हेन विल तो वी लिखा तो व्हेन विल आई गो। इस प्रकार से होता है व्हेन विल आई गो, मैं कब जाऊँगा, मैं कब नाचूंगा तो व्हेन विल आई डांस। इस प्रकार से चेंज होते रहता है, आई है, यू है, तो उसके साथ चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक सीख जाओगे ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे आप। आगे बढ़ते हैं, खाना कब बनेगा या खाना कब पकेगा। हम नॉर्मली ऐसे पूछते खाना कब बनेगा तो इसका मतलब यही कि खाना कब पकेगा। लेकिन यदि आप ऐसे पूछते हो खाना कब बनेगा तो हम क्या पूछेंगे, व्हेन विल फूड बी प्रिपेयर्ड, व्हेन विल फूड बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड यानी तैयार होना, बनना। लेकिन हम पूछते हैं खाना कब पकेगा तो हम प्रिपेयर्ड ना बोल के क्या बोलेंगे, व्हेन विल फूड बी कुक्ड, व्हेन विल फूड बी कुक्ड। इस प्रकार से यूज़ करेंगे। कितना समय लगेगा, खाना बनने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम कितना समय, विल इट टेक लगेगा, लेगा, लगेगा, हम विल का यूज़ करते हैं, इट टेक यानी ये लेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तुम कब आओगी, व्हेन विल यू कम। अब यहाँ पे ऐसे होता कि तुम कब आओगे तो भी वही होता व्हेन विल यू कम, क्योंकि
तुम के लिए, लड़के के लिए भी यू, लड़की के लिए भी यू, ठीक है। इस प्रकार से यूज़ होता है व्हेन विल यू कम। हम कहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे हो रहा है हम कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए होगा वेयर विल वी गो। वेयर विल वी गो का हम यूज़ करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि हम बाज़ार कब जाएंगे, हम बाज़ार कब जाएंगे, तो इसके लिए आपका हो रहा है व्हेन विल वी गो टू द मार्केट, व्हेन विल वी गो टू द मार्केट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हेन का मतलब कब, विल वी तो मैंने बताया था विल यानी गागी गे, वी यानी हम, गो यानी जाना, टू द मार्केट, मार्केट यानी होता है बाजार, ठीक है। अब कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं क्योंकि संबंध बताता है कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो तो टू द दिल्ली, इस प्रकार से हम टू दिल्ली इस प्रकार से यूज़ करते हैं। कितने का है तो कितने का है हम बोलते हैं हाउ मच, बस इतना बोल देते हैं। कुछ हम कहीं कुछ सामान लेने जा रहे हैं, पूछेंगे कितने का है भैया, तो हाउ मच, बस ऐसे बोल देंगे, वो समझ जाएगा हाउ मच यानी कितने का है, कितने रुपए का है, तो हाउ मच बोलोगे तो समझ जाएगा। मूवी कौन जाएगा, हु विल गो टू द मूवी, हु विल गो टू द मूवी, आपको ऐसे पूछना, हु यानी कौन, विल मैंने बताया गा गी गे है तो विल का यूज़ होगा, गो यानी जाना, टू द मूवी। अब ऐसे होता कि बाजार कौन जाएगा तो क्या हो जाता, हु विल गो टू द मार्केट। जैसे ऊपर शायद मैंने इसके पहले लिखा था हम बाजार कब जाएंगे, ये तो कब वाला हो गया, लेकिन कौन जाएगा के लिए हु विल गो टू द मार्केट। अब ऐसे होता कि यहाँ पे हम बोल रहे मूवी कौन जाएगा तो बाजार कौन जाएगा, आप बोलेंगे दिल्ली कौन जाएगा, दिल्ली कौन जाएगा, तो क्या हो जाता हु विल गो टू द, हु विल गो टू दिल्ली, ठीक है। इस प्रकार से ये चेंज होते रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कार कब खरीदी, किसी से आप पूछना चाहते हैं ये कार कब खरीदी, तो आप क्या बोलोगे व्हेन डिड यू बाय दिस कार, व्हेन डिड यू बाय दिस कार। कितना माइलेज देती है, कितना माइलेज देती है, तो आप क्या बोलोगे हाउ मच माइलेज डज इट गिव। तो यहाँ पे डज का यूज़ क्यों किया, डू का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन आता है, ये जो कोई भी है कितना कार है तो ये थर्ड पर्सन में आता है, तो वहाँ पे हम डू की जगह डज का यूज़ करते हैं। हाउ मच माइलेज डज इट गिव, ठीक है, तो डज का यूज़ कर रहे हैं। हाउ मच यानी कितना, माइलेज यानी माइलेज, डज मैंने बताया था क्वेश्चन बनाते हैं ता है ती है में डू या डज का यूज़ होता है, डज क्यों लगाते हैं वो भी आपको बता दिया। कहाँ घूमने जाओगे, वेयर विल यू गो टू विजिट, वेयर विल यू गो टू विजिट, विजिट यानी घूमने जाना, यात्रा करना, विजिट बोल देते हैं, ठीक है। वापस कब आओगे, व्हेन आर यू बैक या फिर व्हेन आर यू रिटर्न, तो वापस आने को बैक भी बोलते हैं, रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन आर यू, तुम कब, तो उसके लिए ये यूज़ होगा। तुम क्यों नहीं जाओगे, वाई वॉन्ट यू गो, वाई वॉन्ट यू गो, ठीक है, इस प्रकार से यूज़ करना है। अब वॉन्ट का यूज़ हो तो वुड नॉट, तो वहाँ पे वॉन्ट इस प्रकार से यूज़ करते हैं। तुम क्यों नहीं गई थी, वाई डिडेंट यू गो, तो ये डिड नॉट का यूज़ होता है, वाई डिड नॉट यू गो, तुम क्यों नहीं गई थी तो वाई डिड नॉट यू गो, इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ मिलोगे, तो आप पूछोगे वेयर विल यू मीट, वेयर विल यू मीट, आपको ऐसे पूछना है कहाँ मिलोगे, कहाँ यानी वेयर, विल यानी गागी की है तो विल का यूज़ होता है, यू यानी तुम, मीट यानी मिलोगे। अब यहाँ पे कहाँ तुम मिलोगे नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब वही है तुम कहाँ मिलोगे, सीधी सी बात है। वह कहाँ मिलोगे ऐसे तो होगा नहीं, मैं कहाँ मिलोगे ऐसे नहीं, तुम कहाँ मिलोगे यही होगा। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार के फूल हैं, कितने प्रकार, तो हाउ मेनी टाइप्स ऐसे बोलते हैं, कितने प्रकार के तो हाउ मेनी टाइप्स का यूज़ होता है। दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर यानी वहाँ है कितने प्रकार के, तो यहाँ पे वहाँ है का यूज़ नहीं हुआ है तो हम वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन ग्रामर में मत जाइए, बिल्कुल आप ये देखिए मतलब क्या है, कितने प्रकार के फूल हैं तो हाउ मेनी टाइप्स यानी कितने प्रकार के ऑफ फ्लावर्स आर देयर, कितने प्रकार के फूल हैं। अब इसी को आप पूछो कितने प्रकार की सब्जियां हैं तो सब्जियों को बोलते हैं वेजिटेबल्स, तो क्या हो जाएगा हाउ मेनी टाइप्स, तो देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, यहाँ तक क्लियर वही है कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, फिर फ्लावर है तो फ्लावर, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल्स, कार है तो कार, होम है तो होम, ऐसे आप चेंज करते आओगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर, इस प्रकार से आपको बस बोलना है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, कितने प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, इस दुनिया को मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो इतना तो आप वही बोलोगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर, तो देखिए बिल्कुल सेम वैसी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल आर देयर, तो हाउ मेनी पीपल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर, यहाँ तक वही है। इस दुनिया में, तो इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के लिए इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कितने प्रकार के लोग हैं। क्या कहना चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट टू से, आप ऐसे बोलोगे व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू क्या तुम चाहते हो, वांट यानी चाहना, टू से यानी कहना। क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, ठीक है। यहाँ पे यदि ऐसे होता
रो रहे हो तो यू आर रोइंग, तुम रो रहे हो तो यू आर क्राइंग, ऐसे होता, ठीक है। लेकिन क्यों रो रहे हो तो हम वाई को पहले लगा देते हैं, वाई आर यू क्राइंग, इस प्रकार से हो जाएगा, वाई आर यू क्राइंग, ठीक है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे पहले लगा देते हैं, वाई पहले लग गया और हेल्पिंग वर्ब आर पहले लग गया, तो वाई आर यू क्राइंग। अब यहाँ पे ऐसे होता, क्यों नाच रहे हो तो वाई आर यू डांसिंग, क्यों दौड़ रहे हो वाई आर यू रनिंग, क्यों तैर रहे हो वाई आर यू तैरने को बोलते स्विमिंग, वाई आर यू स्विमिंग। तो इस प्रकार से चिल्ला रहे हो, वाई आर यू साउटिंग, साउट यानी चिल्लाना होता है, ठीक है। इस प्रकार से हंसना, क्यों हंस रहे हो वाई आर यू लाफिंग। तो देखिए कितना सारा बनता है, ऐसे नहीं कि एक चीज़ रट्टा मार रहे हो, मैं जो बताता हूँ उसमें क्या होता है और भी बहुत सारा बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्यों रो रहे थे, अब यहाँ पे देखिए क्यों रो रहे हो तो वाई आर यू क्राइंग हुआ। अब थे के लिए हम वर का यूज़ करते हैं, तुम है यू है तो वर, और यदि आई होता तो वॉस का यूज़ होता, ही होता तो वॉस का यूज़ होता, सी होता तो वॉस का यूज़ होता, इस प्रकार से, ठीक है। क्यों रो रहे थे वाई वर यू क्राइंग। अब यहाँ पे ऐसे होता, वह क्यों रो रहा था तो वाई ही, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वाई वॉज ही क्राइंग, वाई वॉज ही क्राइंग, ऐसे हो जाता, ठीक है। रामू क्यों रो रहा था तो वाई वॉज रामू क्राइंग, इस प्रकार से बहुत सारा चेंज हो जाता है। दिल्ली क्यों जाओगे वाई विल यू गो टू दिल्ली, वाई विल यू, तो पता है वाई का मतलब आपको बता दिया, क्यों, विल यानी गागी गे, यू पहले लगा देते हैं, गो यानी जाना, टू दिल्ली यानी दिल्ली जा रहे तो टू दिल्ली बोल दिए, बॉम्बे तो टू बॉम्बे बोल दिए, घर जा रहे तो टू होम बोल दिए, इस प्रकार से चेंज होते रहता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वीडियो लाइक क्यों नहीं करोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ तो कर देना भाई। तो इससे इंग्लिश में होगा वाई वुड नॉट यू लाइक वीडियो, वाई वुड नॉट लाइक यू वीडियो, तो यहाँ पे विल नॉट भी बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वुड नॉट का यूज़ करते हैं, किसी से हम इस प्रकार से कुछ पूछते हैं पोलाइटली तो वुड का यूज़ करते हैं, वाई वुड नॉट यू लाइक वीडियो। फिर क्लास कैसे रही, हाउ वॉज द क्लास, आप बताना है आपको क्लास कैसे रही भाई, यदि अच्छा लगा तो कमेंट में यस लिखोगे, नहीं लगा तो नो लिख दोगे, सच्ची बात बताना चाहिए और लाइक ज़रूर कर देंगे। उसके बाद लास्ट में देखिए 2 और बचा है, अब कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे, वैसे मेरे ही क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, अब कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विच वीडियोज़ वुड यू लाइक टू वॉच नाउ, विच वीडियोज़, कौन सी वीडियोज़, वुड यू पसंद मतलब करोगे तो हम वुड यू का, मैंने बताया ना किसी से अच्छे से पूछे तो वुड यू का यूज़ करते हैं, विल यू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी से कुछ पूछते हैं अच्छे से पूछते तो वुड यू का यूज़ करते हैं। लाइक यानी पसंद करना, टू वॉच नाउ यानी अब देखना, अब के लिए नाउ का यूज़ किया हूँ, ठीक है। विच वीडियोज़ वुड यू लाइक टू वॉच नाउ, अब आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे। अब यहाँ पे देखिए अगली वीडियो कब बनाओ, व्हेन टू मेक द नेक्स्ट वीडियो, व्हेन टू मेक द नेक्स्ट वीडियो, वीडियो अब यहाँ पे देखिए व्हेन यानी कब, टू मेक यानी बनाना, द नेक्स्ट यानी अगला, वीडियो यानी वीडियो। वीडियो शेयर करोगे कि नहीं, अब आप बताइए, विल यू शेयर द वीडियो, वीडियो शेयर करोगे कि नहीं, विल यू शेयर द वीडियो, ये हो गया क्वेश्चन मेरा। अब आप बताओ भैया वीडियो शेयर करोगे नहीं, यस तो यस, नो तो नो। और यदि वीडियो पसंद आई हो आज की, मैं क्या अपने मन से बनाता हूँ क्वेश्चन, कहीं से कॉपी वगैरह नहीं करता, जो मुझे लगता है ना कि आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते होगे या फिर मैं सोचता हूँ कि मैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कभी बाजार जाऊँगा या कहीं मेरे दोस्त से मम्मी पापा से, तो वो सब क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ एक लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसका ट्रांसलेशन करता हूँ और उसे फिर मैं इस प्रकार से बनाता हूँ और आप लोग के सामने लाता हूँ, ताकि जो आपका मेरा क्वेश्चन है वैसे ही कुछ ना कुछ आपका भी क्वेश्चन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आप भी करते होंगे, तो यही सब मैं लेके आता हूँ। तो यदि आपको मेरी टेक्निक पसंद आती हो, तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगले बार ट्रांसलेशन जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।